हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी साइंस। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी साइंस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें काउंसलिंग के लिए किन किन चीजों को तैयार करके रखना है, क्योंकि कि अभी अक्टूबर में आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। अब यहाँ पर अगर जो मैं बात करता हूँ बेटा जी, तो हमारी जो काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। अब इस काउंसलिंग की प्रोसेस में क्या है प्यारे बच्चों, कि आप लोगों के कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को किस डेट में कौन से डॉक्यूमेंट कैसे लगने वाले हैं और आपको कितनी उनकी फोटोकॉपीज करा करके रखनी है। क्योंकि कि ये चीज याद रखिएगा कि काउंसलिंग शुरू होते के साथ ही बम फूटेगा। काउंसलिंग शुरू होगी, धड़ाधड़ एडमिशन होंगे, क्योंकि कि अब सब कॉलेजेस खाली बी फार्मा और डी फार्मा की काउंसलिंग के लिए रुके हुए हैं, वरना सब ब्रांच की काउंसलिंग हो चुकी है। क्योंकि बेटा एक लॉजिकली बात सोची जाए, पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा था कि सब ब्रांच की, चाहे बी टेक हो, बी फार्मा हो, डी फार्मा हो, एमबीए हो, या सॉरी हमारा बी टेक हो, बीसीए हो, बी कॉम हो, बीएससी, बीए, हर एक कोर्स की काउंसलिंग क्या है एक साथ में शुरू होती थी। जिसमें क्या है कि थोड़ा सा बच्चों को भी समय मिल जाता था रिपोर्टिंग के लिए, सारी चीजों के लिए। परंतु अब इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कि बाकी जितने भी कोर्सेज हैं उनकी ऑलमोस्ट काउंसिल खत्म हो चुकी है, यानी कि उन सबकी काउंसलिंग क्या है, समाप्त हो चुकी है। अब काउंसलिंग आप लोगों की बाकी है, यानी कि आप लोगों पर ही स्पेसिफिक नजर रहेगी। भाई आप 10 लोगों को देखो तो नजर बट जाती है, अब नजर खाली एक ही पर टिकी हुई है, वो है फार्मेसी फील्ड। तो भाई काउंसलिंग धड़ाधड़ होनी है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखवाना है और इस वीडियो के लास्ट में ये भी कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करा के रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है। ठीक है जी। तो काउंसलिंग के रिलेटेड अगर जो मैं बात करता हूं तो आप लोगों को कुछ ये डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। आपको बेटा जी आपकी 10th की मार्कशीट यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में आपके इंटरमीडिएट मार्कशीट और उसके सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। और ये मैं वो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर लगने वाले हैं। ठीक है, ये मैं आपको वो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं में आपके क्या है सारी चीज आ जाएंगी, भाई सब कुछ आ जाएगा इसी के अंदर ही। उसके बाद में आप लोगों का बेटा जी आधार कार्ड है ना, आप लोगों का लगने वाला है, और आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको हम टीसी के नाम से जानते हैं, वो आपका लगने वाला है। इसके बाद में बेटा जी आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको जहां से आपने हाई स्कूल किया है वहां से ही आपको मिलेगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी। आगे आपका अगर जो आप डी फार्मा वाले बच्चे हो और आप लेटरल एंट्री के थ्रू बी फार्मा में आ रहे हो, तो आपकी डी फार्मा की मार्कशीट है ना, अगर जो आप लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन ले रहे हो। ठीक है जी। आगे बेटा जी आपका क्या है, ग्रेजुएशन मार्कशीट फॉर प्री प्रोग्राम्स। अगर जो आप ग्रेजुएशन वाले बच्चे हो तो ये तो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि भाई मैंने सारी चीजें एकेडू की वेबसाइट से उठाई है, तो इस वजह से ये हमारे कार्य नहीं है, यानी कि हमारे काम की चीज नहीं है। हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वैलिड कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्या है कि एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमें, चरित्र प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। अब जो ये सर्टिफिकेट्स आप बनवाओगे तो बेटा जी साफ तौर पर पहले से ही हमारा सीयूईटी वाले पोर्टल पर भी है ना, जो हमारा एनटीए था वो भी इस चीजों को बोल चुका है, प्लस एकेटी और सभी यूनिवर्सिटीज ये बोल चुकी है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद में बने हुए जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो ही मान्य होंगे। अगर जो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आपका ये सारी की सारी चीजें क्या है बेटा जी, क्या आपका आय, जाति, मूल निवासी, तो 3-4 डॉक्यूमेंट रहते हैं, ये आपके 4 अप्रैल 1 2024 के बाद के बने होने चाहिए। अगर जो उससे पहले बने हुए हैं तो वो आपके मान्य नहीं होंगे। तो भाई साहब इस चीज को आप लिखवा लीजिएगा कि आप लोग इस चीज को, अगर जो आपने सोचा है कि मेरे तो अभी अभी बनवाया था मार्च में, तो वो चलेगा नहीं, आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्यूमेंट को अगर जो नहीं बनवाया है तो बनवा करके रख लीजिएगा। ठीक है जी। चलिएगा आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारा किसके बारे में बेटा जी, इनकम सर्टिफिकेट का भी आपको क्या है, आपका कितने आय प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, कि आपकी सालाना इनकम है ना, आपके घर की इनकम कितनी है, तो वो आपको यहाँ पर बनवा करके अपना रख लेना है। इसके बाद में आगे बात करते हैं बेटा जी, आप लोगों को आपका कास्ट सर्टिफिकेट जिनका बनता है, देखिए जर्नल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है, एससी एसटी ओबीसी इन स्टूडेंट्स का कास्ट सर्टिफिकेट होता है। तो जो बच्चे ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा ईडब्ल्यूएस सब कैटेगरी के बारे में। अब देखिए ईडब्ल्यूएस सब कैटेगरी के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली देखिए बोला जाए तो काफी सारे फॉर्म्स में मैंने देखा है कि 3 महीने का क्राइटेरिया दिया जाता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों को, कि आपका 3 महीने का पुराना ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा पुराना है तो आपका वो मान्य नहीं होगा। अब मैं हर एक बच्चे से बोलूंगा भाई देखिए अप्रैल का वहां पर क्राइटेरिया दिया हुआ है हर जगह। अब आपका अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून चला गया, यानी कि 3 महीने चले गए, जुलाई भी चला गया, अगस्त भी चला गया, सितंबर भी चला गया, तो भैया 6 महीने तो हो चुके हैं। तो अगर जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का है तो अभी के लिए तो उसे रखिएगा, परंतु हम आपसे यही बोलेंगे कि 300-400 रुपए में कुछ नहीं जाता है। अभी के लिए हाल फिलहाल के लिए भी अपना एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा,
ताकि कि आप क्या है आपको कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि भाई रिस्क नहीं लेने का है, क्योंकि एक गलती काउंसलिंग से तुरंत बाहर कर देगी। ठीक है जी, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारे इफ एप्लीकेबल सीयूटी यूजी एडमिट कार्ड। अगर जो एडमिट कार्ड मांगते हैं तो पर हमें तैयार रखना है, हमें अपने पास में एडमिट कार्ड भी रखना है, उसको स्किप नहीं करना है। आगे बात करते हैं जी हमारा स्कोर कार्ड, सीयूटी यूजी का हमारा जो स्कोर कार्ड, हमारा कितना स्कोर रहा है वो हमें पूरा का पूरा प्रिंट आउट लिखवा करके लेके जाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं सीट अलॉटमेंट लेटर की, कि जो हमारी सीट अलॉट हुई है, अब भाई वो लेटर भी तो हमें लेके जाना पड़ेगा कि आपके पास क्या प्रूफ है भी आपको सीट अलॉट हुई है। ठीक है, तो आपको वो लेटर वहां पर दिखाना पड़ेगा, एलो जी हमारी ये सीट अलॉट हुई है, वो बोलेंगे आ जाओ जी एडमिशन ले लो। ठीक है जी, आगे बात करते हैं 6 फोटोज। अब देखिए अगर जो मैं बात करूं ऑफिशियली जो मैंने नोटिस देखा, हमने पिछले साल का भी देखा है ना, जो चीजें इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देखी हम लोगों ने, तो वहां पर 6 फोटो मैंडेटरी बोला गया है। भाई आप लोग कम से कम 12-13 फोटोज बनवा लीजिएगा, क्योंकि अब अगर जो भाई फ्यूचर में भी आपके काम आ जाएगा, भैया आपकी ही फोटो है ना। अब कैसा था नहीं कि कॉलेज में जाते के साथ ही आपकी शकल बदल जाएगी, प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी, भाई शकल आपकी ही है। तो 6 फोटो जो आपकी है वो वहां पर क्या है उन्होंने मैंडेटरी बोला है, आप 12-13 फोटोज बनवा लीजिएगा, ताकि कि अगर जो एक्स्ट्रा भी लग रही है या 1-2 खराब हो जा रही है तो वो आपकी रिकवर हो सके, वहां पर इधर उधर आपको भागना ना पड़े। आगे बात करते हैं आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बेटा जी। अब देखिए कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो हैंडीकैप रहते हैं, वो हैंडीकैप की कैटेगरी में अपना फॉर्म फिल करते हैं, तो उनका फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर मेडिकल सर्टिफिकेट भी देखा जाएगा। तो ये भी आपका 1 अप्रैल के बाद का ही बना हुआ होना चाहिए। आपका बेसिकली गैप सर्टिफिकेट है। गैप सर्टिफिकेट बोले तो क्या कि जो आपका गैप आया हुआ है, भाई आपने मान लीजिए 12th के बाद में आपने 2 साल का गैप लिया और उसके बाद में फिर आपने बी फार्मा में एडमिशन लिया, तो वो गैप क्यों आया उसका आपको एक सर्टिफिकेट वहां पर आपके फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर दिखाना पड़ेगा। ये मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है ना, हो सकता है तो उसको भी आप लोग बनवा करके रखिएगा। अब जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए, इन सबको बेटा जी 1 बाय 1 करके आपको क्या है 2-2 फोटोकॉपी सबकी कम से कम निकलवानी है, 2-2 फोटोकॉपी, और एक-एक क्या है एक-एक फोटोकॉपी में एक-एक चीज को क्या है पेस्ट कर लेना है, और क्या है उनको एक दूसरे के साथ में अटैच कर देना है ना, स्टेपल करके, तो 2 सेट आपके वो तैयार हो जाएंगे। तो इन 2 सेट को एटलीस्ट आपको तैयार रखना है, पर मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप कम से कम 3 सेट तैयार करें, क्योंकि 2 सेट आपके तो भाई बोला ही गया है, 1 सेट और तैयार कर लेंगे तो उसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके हैं, फोटोकॉपीज कहीं ना कहीं काम आती रहती है, अपने डॉक्यूमेंट फाइल में वापस रख लेना उनको। तो क्या है जी आपको यहां पर बोला गया है आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो ठीक है, अदर जो नहीं बना हुआ है तो बनवा लीजिएगा। अब भाई जो 18 साल का नहीं उसका पैन कार्ड कैसे बन जाएगा, तो जो जिसका पैन कार्ड बना हुआ है तो वो पैन कार्ड भी यूज उसका हो जाएगा। ठीक है जी, तो फोटोकॉपी ऑफ ऑल द अबाउट सेट ऑफ 2 विद सेल्फ अटैच, हमारा क्या है कि उनको आपस में अटैच करके रखना है, यही बात हमने बोली, कम से कम 2-2 फोटोकॉपी सभी की होनी चाहिए। ठीक है, अब आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए और उनकी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए, क्योंकि आपका जब फॉर्म आप जब एडमिशन कराने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपकी 10th 12th की मार्कशीट बहुत सारे कॉलेजेस रख लेते हैं, आप उनको फोटोकॉपी पहले दीजिएगा, क्योंकि मार्कशीट वो इस वजह से रखते हैं क्योंकि मार्कशीट की स्कैनिंग होती है ओरिजिनल की और फिर उसको पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, पर उसमें घबराने वाली बात नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट रख लेंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सभी कॉलेजेस करते हैं। तो ये आप लोगों के बेटा जी क्या है डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं आप लोगों के। अब ये वीडियो आप लोगों को कितना इंफॉर्मेटिव लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लस प्यारे बच्चों एक और चीज कि आप लोगों का ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार है या नहीं है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा आप लोगों की बेटा जी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बार बार जिक्र किया है ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, तो आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस बीएसपी फार्मेसी ऐप पर चल रही हैं, जहां पर आप लोगों को आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, चाहे आरजीपीवी हो, एकेटी हो, आरयूएचएस हो, एमयूएचएस हो, पीटीयू हो, एकेयू हो, बीयूएचएस हो, सीयू हो, बीएचयू हो, आपका एयू हो, पीटीयू हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, हर एक यूनिवर्सिटी के बच्चों को बीएसपी फार्मेसी पढ़ाता है। तो आप बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से जाकर के अपने कोर्सेज में एनरोल कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।